गांव का नाम कालूंदा था। यह गांव हमेशा से अपनी रहस्यमय कहानियों के लिए जाना जाता रहा था, लेकिन इस बार की कहानी कुछ अलग थी। गांव के पास एक पुराना खंडहर नुमा घर था, जिसे गांव वाले हमेशा से ही डरावना मानते थे। कहा जाता था कि उस घर में एक खूनी आत्मा बसी हुई है, जो रात के समय बाहर निकलती है। कोई भी उस घर के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात 4 दोस्त अर्जुन, सुमित, नेहा और राधिका ने तय किया कि वे उस डरावने घर की सच्चाई पता लगाएंगे। वे सब रात के गहरे सन्नाटे में उस खंडहर के पास पहुंचे। अंधेरे में जब उन्होंने उस पुराने घर का दरवाजा खोला तो एक सड़की हुई गंध ने उनका स्वागत किया। जैसे ही वे अंदर गए, वहां का माहौल गहरा और अनहोनी लग रहा था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और किसी की चीखें जैसे अभी भी वहां गूंज रही थीं। अचानक उन्होंने एक पुराना आईने देखा, जिसमें से एक काली साया प्रकट हुआ। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से चीख की तरफ देखा तो पाया कि यह कोई और नहीं, बल्कि उस खूनी आत्मा का प्रतिबिंब था। जैसे ही वो चारों डर के मारे भागने लगे, साया उनके पीछे दौड़ने लगा। अर्जुन और सुमित ने अपने दोस्त नेहा और राधिका का हाथ पकड़ा, लेकिन वापस पलटने पर देखा कि नेहा कहीं खो गई थी। वे चारों ने सोचा कि नेहा ने घर के एक कोने में किसी चीज को ढूंढ लिया है। जब वे नेहा की तलाश में गए तो उनका दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक उन्होंने देखा कि नेहा उस आईने के सामने खड़ी है। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई थीं। उसने खौफनाक आवाज में कहा, मैं अब इनमें से एक हूं। इसी बीच अर्जुन और सुमित का साहस टूट गया और उन्होंने अपने अपने हाथ में एक लकड़ी का डंडा पकड़ लिया। वो नेहा की मदद के लिए बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खींचने की कोशिश की, नेहा ने एक खौफनाक हंसी में कहा, तुम भी यहां फंसने वाले हो। तभी अचानक से वहां का माहौल बदल गया। अंधेरा गहरा हो गया और एक भयंकर चीख ने सबको चौंका दिया। अर्जुन और सुमित ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे को बंद कर दिया गया। उनका चिल्लाना व्यर्थ था। वो रात लंबे समय तक चलती रही। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने खंडहर के पास अर्जुन और सुमित को बेहोश पाया, लेकिन नेहा और राधिका उस अंधेरे में खो गई थीं। आज भी उस खंडहर के पास लोग जाने से डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वहां एक खूनी आत्मा बसी हुई है, जो कभी कभी अपने नए शिकार को ढूंढ लेती है। इस कहानी का अंत रहस्य में लिपटा हुआ है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि कभी कभी रात में जब चांद निकलता है, आपने उन चारों की चीखें सुनाई देती हैं।